एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अलका। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो विशिष्ट आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में। ओके, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन शामिल थे और क्या उनके नेम और उन्होंने क्या क्या किया था। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या बम्बई और पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया तथा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सरकारी केंद्रों की स्थापना की तथा स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया। ठीक है, फिर सेकंड थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली। कायस्थ समाचार में प्रकाशित अनेक लेखों में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया था। ठीक है, फिर जो थर्ड थे सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तुतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल का संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तुतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेगोशिएशन कंपनी की स्थापना की। फिर थे बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस में गरम दल के अग्रगण्य नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। ये मेरी राइटिंग आज थोड़ी वैसी लग रही है क्योंकि मैंने रफली लिखा है, पर कोई नहीं, इसलिए मैं आपको बोल के भी इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझने में ईजी रहे और आप देख भी सको एक बार। फिर थे लियाकत हुसैन, पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया तथा 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाओं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्य को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थक प्रदान किया, जिनमें गजनवी रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोनीरुज़्ज़मान, इस्माइल हुसैन, सिराजी अब्दुल हुसैन एवं अब्दुल गफ्फार के नाम प्रमुख हैं। फिर है श्याम सुंदर चक्रवर्ती, स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़ताल के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाले तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा लोगों से अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे ना जलाएं। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बढ़ाने हेतु वे रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। फिर है श्याम सुंदर चक्रवर्ती, स्वदेशी आंदोलन से संबंध राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है अरविंद घोष, इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जिनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन तथा भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबंध शिक्षा व्यवस्था में सुधार। इन्होंने वंदे मातरम नामक अनेक संप्रदाय लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्र शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन एवं समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्हें अपने कार्यों में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं महेंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बनर्जी एवं घोष ने की थी। फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्णा कुमार मित्रा एवं नरेंद्र कुमार सेन इनके प्रमुख सहयोगी थे। फिर है अश्वनी कुमार दत्त। ये एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। इन्होंने बारिसल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया। फिर प्रमोद प्रथम नाथ मित्र, बरिंद्र कुमार घोष, जतिन्द्र नाथ घोष, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। कई सारे क्वेश्चंस आपने यूपी पीसीएस या यूपीएससी के क्वेश्चन में, स्टेट पीसीएस में ये जरूर आता है, पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की। तो ये बरिंद्र कुमार घोष, जतिन्द्र नाथ घोष, इन तीनों ने ही मिलकर की थी। अब है गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। फिर अब्दुल हलीम गजनवी। ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की। अबुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी थे। फिर दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस के अनुच्छेद 6 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। फिर आचार्य पीसी राय। इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा याद करने की कोशिश की थी, तो उस टाइम बताया था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में कांग्रेस अधिवेशन, 1909 में सांप्रदायिक कांग्रेस के टुकड़े हुए थे। निर्वाचन प्रणाली सामने आती है। ये आप इसको इग्नोर करिएगा, फिर भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके। जोगेंद्र चंद। इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना था। फिर मनिंद्र नंदी। ये कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की। फिर काली शंकर शुक्ल। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में अनेक पैम्पलेट प्रकाशित किए तथा नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। फिर सुंदरलाल। ये उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया था। फिर कुंवरजी मेहता एवं कल्याणी मेहता। इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। फिर लाला हरिकिशन लाल। इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन में त्रिस्ट्यून नामक प्रचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। फिर मोहम्मद शफी एवं फजल एवं हसन। ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। मैंने एक जो भी व्यक्तित्व थे सबको लिया है पढ़ के, कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये ना सोचो कि इसमें सुंदरलाल, काली शंकर शुक्ल, महिंद्रा, मुझे पता है सबने पढ़ा होगा, पर मैंने शॉर्टकट में सारे व्यक्तित्व का नेम ले लिया और शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है कि एक बार आप रिविजन कर सको इस पे। बी कृष्णस्वामी अय्यर। ये मद्रास प्रोग्रेसिंग के माल्यापुर ग्रुप के प्रमुख थे। फिर है जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, टी प्रकाशम एवं कृष्णा राव। ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से थे, किंतु वी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद थे। टी प्रकाशन एवं कृष्णा राव ने मिलकर 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्ता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। फिर सुब्रह्मण्यम भारती। ये एक प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान एवं प्रसार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। फिर प्रभात कुसुम राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष। ये दोनों पेशे से वकील थे तथा इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
फिर है प्रीमतोष बोस, ये अन्य प्रमुख मजदूर नेता थे। हेमचंद कानुंग, इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए। इन्होंने पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में बम कारखाने एवं धार्मिक स्कूल की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम, ये दोनों क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। दास, इन्होंने ढक्कन अनुसंधान की स्थापना की। ये 12 डकैती कांड में भी से भी संबंध थे। मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू, ये प्रांतीय स्वायत्तता एवं गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। फिर सचिंद्र नाथ सन्याल, ये बनारस क्रांतिकारी थे जिन पर एम समादक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था। एम समादक्ष संध्या के संपादक थे। फिर सावरकर बंधु, इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों का अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह किया था। अब आ जाता है असहयोग आंदोलन, जिसमें हम आप सबसे ज़्यादा भूमिका जिनकी थी महात्मा गांधी। ओके, मार्च 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी जी असहयोग आंदोलन के संबंध सबसे प्रमुख नेता थे। इन्होंने लोगों से स्वदेशी सिद्धांत तथा प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत काटना तथा छुआछूत को दूर करने जैसी बातें सम्मिलित थी। वर्ष 1921 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लाखों लोगों को संबोधित किया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। फिर है CR दास, कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कालांतर में आंदोलन प्रारंभ होने पर अपना सक्रिय योगदान दिया। इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे। मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ, सैमसल चटगांव में से एन सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। अपने इन सहयोगियों के साथ मिलकर CR दास ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। फिर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसान सभा के गठन एवं क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान किया। गांधी जी द्वारा असहयोग को वापस लिए जाने के निर्णय का इन्होंने तीव्र विरोध किया। फिर JM सेनगुप्ता, ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने असम के चाय बागानों के मजदूरों की हड़ताल एवं उनकी मांगों की पूर्ण समर्थन प्रदान किया था। फिर बसंती देवी, ये CR दास की पत्नी थी। 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक थी। फिर अभी तक मैंने इतना ही अभी लिखा है असहयोग आंदोलन के लिए। आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए। अभी मेरा इतना ही है सारा कुछ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जैसा कि सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने बनाया, चाहे आप SSC दो, चाहे आप UP PCS दो, चाहे आप स्टेट PCS दो, चाहे UPSC दो, सारे पर्पज़ के लिए ये अगर आप देखते हो शॉर्ट वीडियो तो आपको एक क्विक रिविज़न मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।